हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को वाउचर के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग अभी तक टैली में कंपनी बनाना सीखे हैं और ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी लिए। आज के क्लास में आप लोगों को बताया गया था और कुछ काम करने के लिए भी हमने आपको दिया था, परंतु आप लोग किए नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे लेजर खाते जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं प्रत्येक व्यवसाय के लिए, उतना खाता हम यहाँ पे बना दिए हैं। और वे खाते किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे? खाता खोलते समय सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है खाते का ग्रुपिंग करना, और खाते का ग्रुप भी हम बता दिए हैं, खाते का नाम भी बता दिए। ये रहा आपका लेज़र, और लेज़र का ग्रुप खाता बनाते समय जहाँ पे अंडर ग्रुप लिखा होता है वहाँ पर ये ग्रुप आप लोग सेलेक्ट करेंगे। और इस ग्रुप को किस नेचर से है, यह ग्रुप किस नेचर से संबंधित है, तो यहाँ पर वो चीज़ दिया गया है। हमने आप लोगों की सहायता के लिए कुल मिलाकर के ये 50 खाते बना डाले, 50 लेजर टाइप करके हमने यहाँ पर दे दिया, जिसमें प्रत्येक को हम एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसा कि देखिए, मान लीजिए कि आप कोई व्यवसाय किए हैं, जो कमरा आपने लिया है या रूम लिया है वह किराए का है, तो महीने के अंत में आपको कुछ रेंट पेड करना होगा लैंडलॉर्ड को, यानी जो इस मकान का मालिक होगा। तो ये खाता आप बनाते समय जैसे ये रूम रेंट अकाउंट का नाम डालेंगे और उसको ग्रुप ये रहेगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और बाकी ये एक्सपेंस का नेचर है। ऑफिस रेंट, मान लीजिए ऑफिस के लिए भी आपने कोई कमरा लिया है, वो भी उसी की तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आपकी कंपनी में जो कर्मचारी होते हैं उनको आप भुगतान करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएंगे। साल में एक बार बोनस की व्यवस्था अगर आपने किया है अपने कर्मचारियों को, तो वो भी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जनरेटर आप लोग जानते हैं बिजली के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और बिजली जो गवर्नमेंट से सप्लाई मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। व्यवसाय के प्रचार प्रसार पर जो भी खर्च करेंगे आप, वो भी एक्सपेंस होगा। टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, टेलीफोन बिल हो चाहे आपका मोबाइल का हो, जो भी हो, कम्युनिकेशन संचार संबंधित जो भी खर्चे आएंगे सब एक्सपेंस में आएंगे। फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एक्सपेंसेस, अगर कोई ऐसा ईंधन जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि ईंधन का प्रयोग किसी कार्य में लाया जा रहा है, तो उसकी खरीदारी पर जो भी खर्च होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। कहीं यात्रा करते हैं आप, उसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपके ऑफिस में कर्मचारियों के लिए अगर चाय, नाश्ते आदि की व्यवस्था की गई है, तो टिफ़िन एंड अलाउंस नाम का खाता बनेगा, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। गुड्स कैरिएज, गुड्स मतलब होता है सामान। यदि सामान की ढुलाई, आपने कोई सामान ख़रीदा और ख़रीदने के बाद अपने ऑफिस तक ले आने के लिए जो भी खर्च होगा वह डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, सामान का निर्माण कराने में जो भी खर्च आते हैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में। हालांकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में थ्योरी में हमने आप लोगों को लिखा दिया है। लेबर एंड वेजेस चार्जेस,
वस्तु के निर्माण करने में जो मजदूरी लेबर पर खर्च होता है वो सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में अंतर्गत आएगा। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, इसके बारे में भी बताया गया है कि जो भी डिप्रिसिएशन ह्रास होता है, जो भी नुकसान होगा, नुकसान होने के कारण टेक्नोलॉजी पुरानी होना, सामान पुराना होना या सामान अधिक इस्तेमाल होने की वजह से जो उसमें वैल्यूएशन में कमी आती है, वो सारी चीज़ें, तो ये सब डिप्रिसिएशन में आएगा। और ये केवल फिक्स्ड असेट्स में ऐसा होता है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, कोई भी आपके पास जब मशीनरी है तो जाहिर सी बात है खराबियाँ आएंगी, और उसमें जो भी रिपेयरिंग चार्जेस होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। इंटरेस्ट एंड पेनाल्टीज़, आपने किसी से उधार में पैसा ले रखा है या किसी प्रकार का कोई पेनाल्टीज़ वगैरह आपके ऊपर चार्ज हुआ तो फिर उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। चैरिटी एंड डोनेशन, यदि आपने किसी संस्था को कुछ दान में दिया है या अनुदान दिया है तो डोनेशन इस नाम का आपका खाता बनेगा और इस ग्रुप के अंतर्गत खोला जाएगा। डिस्काउंट अलाउ, यदि आप सामान बेच रहे हो, अपने कस्टमर को जो भी आप डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट देने से आपका कुछ नुकसान होता है, वो नुकसान वाले ग्रुप को, इस खाते को इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में रखेंगे। ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस या कार्यालय में प्रयोग होने वाले जो भी आलेखन सामग्रियां होती हैं जैसे पेपर्स, पेन, पेंसिल आदि आदि, रजिस्टर वगैरह, ये जो भी होगा सब ऑफिस स्टेशनरी में यूज़ में आएगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर होगा। इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस, आपने ऑफिस में इंटरनेट लगा रखा है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, तो उसको भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखेंगे। लास्ट में यहाँ पे दिखा दिया गया है ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, सभी प्रकार के ऐसे नुकसान, जो भी नुकसान हो, चाहे वो बैड डेप्ट की वजह से हो या किसी और कारण से, सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा जाएगा। और ये जितने भी हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस सब मिलाकर एक्सपेंस होते हैं। अगर कहीं गलती से खाता बनाते समय डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट हो जाए तो परिणाम में कोई गलतियां नहीं आएंगी, बशर्ते आपका जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें अलग अलग जगहों पे खातों में शो करेगा। प्लांट एंड मशीनरी, इसीलिए इस चार्ट को हम दिखा रहे हैं आपको कि लेज़र अगर कायदे से बनाए रहेंगे, सही जगह से ग्रुपिंग रहेगी तो आपका बैलेंस शीट भी बिल्कुल फिट बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी, व्यवसाय में ऐसी वस्तुएं जो कि लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती हैं वो होती हैं प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मान लीजिए आपके पास कुछ साधन भी हैं, कार हो, मोटर बाइक जो भी हो, यहाँ लिखा है कार एंड व्हीकल्स, ये सब के सब आपके फिक्स्ड असेट में आएंगे। आपने अपने कार्यालय में अलमारी, सेफ ड्रावर इत्यादि जो भी है वो सब रखा है फर्नीचर से संबंधित, तो यहाँ पे आप फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड असेट आपका असेट कहलाएगा। कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस जो भी प्रिंटर वगैरह होंगे सब के सब असेट में आएंगे। एलईडी टीवी एंड प्रोजेक्टर ये भी है तो ये सब असेट में आएगा। मोबाइल एंड फ़ोन अकाउंट जो भी है, इस तरह से हमने क्रम से बहुत सारे बना रखे हैं।